The world is worried about a recession. महंगाई और आर्थिक मंदी आपकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। Does India face a recession? क्या मंदी आने वाली है? क्या नौकरी जाने वाली है? And unemployment goes up. When do you feel a recession? 2023 में एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है। It's when you start worrying about your job. दुनिया भर में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। IMF has cut India's GDP. देखिए पिछले 20 दिनों से आप एक शब्द काफी बार सुन रहे होंगे जो कि है रिसेशन। लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं कि भैया आ गया, आ रहा है, आ चुका है। बड़े इन्वेस्टर्स बिल्कुल चिल और छोटे इन्वेस्टर्स, लिमिटेड स्टॉक में पैसा लगाने वाले या फिर मैं कहूँ बिगिनर्स, वो डरे हुए हैं कि भाई ये क्या प्रॉब्लम आन खड़ी हुई। लेकिन एवरी प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी, अगर दूसरे दिमाग से या ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो। अब यहाँ हम इस प्रॉब्लम से या फिर मैं कहूँ रिसेशन से प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे है, इससे पहले आप जानो कि रिसेशन है क्या। विदाउट एनी फैंसी इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन, भाई आर्थिक मंदी है यार रिसेशन, ठीक है। लोग पैसा खर्च करना नहीं चाहते, डरे बैठे हैं क्योंकि भाई हवा इतना ज्यादा बन जाता है और इंडिया में ये कैसे आ सकता है, वाई आई एम सो श्योर, या फिर कहूँ भाई ये धुआं क्यों हो रही है, कहीं ना कहीं तो आग लगी ही होगी तभी इतने सारे लोग बोल रहे हैं। क्योंकि जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है ना, वो हमारी जीडीपी को दे रही है 8% का कंट्रीब्यूशन। अब सुनने में 8 बहुत छोटा है 100 में, लेकिन बिग नंबर जीडीपी की जब बात आती है, ठीक है। अब हमारी ये आ रहा है 8% आईटी इंडस्ट्री से। अब जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें कंट्रीब्यूट करती है अमेरिका एंड यूरोप 86%, हिंदी में 86%, बहुत बड़ा नंबर है। और अमेरिका में भाई रिसेशन आ गया है। हो गए खुश, बन गई बात, मतलब कि कहीं ना कहीं भाई हम पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारी मार्केट हिट होगी ही होगी। और शायद आपने सुन भी लिया हो, आजकल तो जो स्टार्टअप्स हैं वो बस प्रॉफिट में दिखाने के लिए ले ऑफ कर देते हैं, और जब रिसेशन आ ही गया तो किलो के भाव में होंगे ले ऑफ। लोगों के पास नौकरी नहीं होगी, वो अपना पैसा बचा कर रखना चाहेंगे, कुछ सेविंग उड़ा चुके होंगे तो स्टॉक से पैसा निकाल के तकिए के नीचे रख लेंगे कि बाबा अब खर्च करने का नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां किलो के भाव से ले ऑफ होंगे, हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। देखिए कुछ ज्ञानी लोग आपको ये बताएंगे कि देखो सबसे पहले स्नीकर्स पिछले महीने लिए थे, इस महीने मतलब एक्स्ट्रा खर्चा है, सही बात है। या फिर ये लॉन्ग ड्राइव पर बार बार क्यों जाना, भाई गर्लफ्रेंड ही तो है। तीसरी चीज, ये 6000 का प्लान क्या कर रहा है तुम्हारे इंटरनेट का, 3 का करो, बार बार शॉपिंग, हर बार डाइन आउट, नए नए क्लब्स। रुक जाओ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि दिस वीडियो इज नॉट अबाउट सेविंग कैसे करनी है, दिस वीडियो इज अबाउट वेल्थ कैसे मेंटेन करनी है या रिसेशन से पैसे कैसे कमाने हैं, ठीक है। अब निकलते हैं इस राह के ऊपर। कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली और सबसे जरूरतमंद चीज जो आपको जानना है। देखिए बिना बात के मोटिवेशन से दूर रहो, जितना बचे जा सके। अंड बंड मोटिवेशन नहीं सुनना है। देखिए लोग आके बोलेंगे अब वॉरेन बुफे को देखा रिसेशन से पैसे निकालते हुए, पैसे निकालने की बात कर रहे हैं भाई, बच्चों ऐसे लोगों से स्मार्टली प्ले करना है। देखिए अब यहाँ पर काम क्या करना है, पैसा तकिए के नीचे नहीं रखना है, स्टॉक्स में पड़े रहने देना, लेकिन तरीके से। जहां हम सारे के सारे अंडे एक टोकरी में रख रहे थे, एक स्टॉक पे लगा दिया था हमने 50-60 कैपेसिटी का अपना, नहीं, निकालो उनको और 5-10 के हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स में बांट दो कि भैया 5% का छीटा तू रख, 5 का तू रख, 5 का तू रख, तू 10 का रख ले। अब ये कैसे पता होगा कि किससे निकालना है और किसमें 5-5 का बंटवारा करना है, 10-10 का बंटवारा करना है। ध्यान से सुनो, जरूरी चीज है। आपको कंपनी की प्रोफाइल चेक करनी है, पोर्टफोलियो चेक करना है। भाई अगर कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में है तो मत लगाओ भाई उसमें पैसा, और रख लो 1-2%। अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि भैया बनेगी बात तो रख लो, अदरवाइज दूर रहो। जो ऑलरेडी, क्योंकि देखो कर्जे में तो सब मिलेंगे, A to Z 2022 है तो कर्जा तो मैंडेट है। बस हमें ध्यान रखना है किस पर ज्यादा है किस पर कम है, तो बस कर्जे वाले से थोड़े बच के रहो। दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा काम की है वो है कि भाई अदर मार्केट एक्सप्लोर करो। स्टॉक में ही मार्केट अदर, यानी कि भाई यूएसए के हाल ऐसे हैं, ठीक है, यूरोप के हाल ऐसे हैं, इन्हीं मार्केट में जाएंगे तो अपने ऐसे ऐसे हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें दूसरी कंट्री ढूंढनी है मुश्किल काम, सारी कंट्री ढूंढना, उसका ब्यौरा बनाना, तो उसके लिए मैं हूं। ये काम आपका जो मुश्किल वाला मैं कर दूंगा, आप आसान वाला कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। बस इतना सा है, बाकी मैं देख लूंगा और बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। आपकी प्रॉब्लम डन हो गई, फिक्स। यहाँ से प्रॉफिट बनेगा, इंडिया से अभी नहीं बनेगा, 2-4-5 महीने तो भाई सिंगापुर से बन जाएगा, सिंगापुर से नहीं बनेगा तो साला किसी और कंट्री से बन जाएगा। घूमते रहेंगे जब तक प्रॉफिट नहीं बनेगा। अगली चीज जो आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है वो ये है कि भाई आपको लगाना है हिसाब। वो क्या है,
अब देखिए, अब लोगों की जॉब जाएंगी, जिस आदमी की 90,000 सैलरी उसकी भी गई, जिस आदमी की 2 लाख उसकी भी गई, जिस आदमी की 15,000 है उसकी भी गई है जॉब। अब क्या करना है, सीधी सी बात है, वो लोग सेविंग्स की तरफ भागेंगे। भागो चलो यार, पैसा कहाँ रखा है, उस स्टॉक में निकाल लो, उस स्टॉक में निकाल लो, इन्वेस्टमेंट मत करो, तकिए के नीचे पैसा रखो, रिसेशन में जरूरी है ना बाबू पैसा रखना। तो ऐसे लोगों से फायदा हमें मिल सकता है बहुत ज्यादा। कैसे मिलेगा, लोग लग्जरी आइटम्स की तरफ कम जाएंगे, तो हम भी अपना स्टॉक लग्जरी आइटम्स की तरफ कम लेके जाएंगे। 2-3% रख लो, बट हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जो मैंडेटरी चीजें हैं कि साला यहाँ तो लोग पैसा खर्चेंगे ही, पानी तो पिएंगे ना, चावल खाएंगे, कपड़े तो पहनेंगे दोस्त, तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है। लग्जरी की तरफ से हट जाओ 2, 4, 5, 6 महीने कि भाई हमें नहीं करना लग्जरी में, हमें इन्वेस्ट, हमें मैंडेटरी गुड्स में, हमें हाउस होल्ड की चीजों में इन्वेस्ट करना है। यहाँ से आएगा आपका प्रॉफिट, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं आया ना दोस्त, तो बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं है कि भैया लुट गए, बर्बाद हो गए, वो काम भी आपके साथ नहीं होगा। अब इसके साथ साथ आपको क्या जान लेना जरूरी है, आपको ढूंढनी पड़ेंगे कि भाई कहाँ छोटे लोग छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जिनमें घर की चीजें आ रही हैं। जरूरी नहीं कि आप सारा पैसा भाई ऑनलाइन ही करो, ऑफलाइन भी आप सेटअप करें। जितना हो सके बैलेंस बना के रखे 50-50 का, या फिर आप रखे 70-30 का, लेकिन इससे कम ना करें। ऑफलाइन भी थोड़ा थोड़ा देख के चलें कि हाँ भाई यहाँ से भी पैसा आ सकता है, कंपनी इज डूइंग गुड, दिस गाइज आर डूइंग गुड, मैंडेटरी चीजें बना रहे हैं तो थोड़ा डाल देते हैं इनके पास भी। ठीक है, गया ऑफलाइन ऑनलाइन सब समझ में आया। अब क्या चीज जरूरी है, देखिए अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं तो, और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी एक छोटा सा मैं टिप दे रहा हूँ। जहां आपका मेन्यू बहुत बड़ा था, जहां पर ओवर प्राइसिंग हो रखी थी, देखिए अगर आप होटल के मालिक है तो आपको पता है मार्जिन कैसे बनता है, कितने में बन जाता है, बस आप पैसे बढ़ा के रखते हैं। जो चीज 500 या 1000 की दे रहे थे, आप थोड़ा कम कर सकते हैं उसको, आप उसी चीज को 500 तक ले आओ जो 1000 में थी, मार्जिन आपका इसमें भी बनेगा, आपको पता है, और प्रॉफिट भी डबल करके दूंगा, घबराना नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो लोगों का थोड़ा विश्वास, ट्रस्ट आप में आएगा कि रिसेशन के टाइम पर भाई ने प्राइस कम कर लिए थे। दूसरी चीज, आदमी लग्जरी की तो कम करेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा सब कुछ कम करना। तो बाहर तो अगर वीक में जो 3 बार जा रहा था, वो 1 बार जरूर जाएगा, और जब उसको पता लगेगा कि भाई मेन्यू के चार्जेस थोड़े से सफल हो गए हैं, बात बन जाएगी, तो भाई वो आपके पास 3 बार भी आ सकता है। नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके पास बढ़ सकते हैं कि भाई वो बंदा ना कम पैसे में दे रहा है और क्वालिटी अच्छी दे रहा है। क्वालिटी तो आप ऑलरेडी अच्छी दे ही रहे होंगे भाई साहब, तभी तो आपका होटल चल रहा है। ठीक है, तो आप बस हल्का सा मेन्यू में सफल करके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं बहुत ज्यादा। आपका जो प्रॉफिट है 10x, 20x, 30x कितना भी जा सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके जो पेइंग कैपेसिटी है आपके कस्टमर्स की, वो क्या है, आपका लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको कस्टमर्स के साथ खेलना है। और भाई देखिए, जैसे कि इस बार रिसेशन आ रहा है, और पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा कि कोविड आ गया, तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ना, थोड़ी खुद पे भी करो, नई स्किल सीखो, नई नई चीजें देखो। और कमाल की बात है, बहाने देते हैं लोग इस टाइम पे भी, जब लोगों के पास एक्सेस ऑफ इंटरनेट इजीली अवेलेबल है। तो भाई जब आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो आपके पास बहाने नहीं होने चाहिए। कुछ भी सीखा जा सकता है, कुछ भी करा जा सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बाकी आई एम प्लानिंग कि आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज में 2 वीडियो दे दूं, जहां दूसरी कंट्रीज के मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, सिखाऊंगा आपको एक्सप्लोर कैसे करना है। और दूसरी चीज है कि किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो इंडिया के हैं रिसेशन के टाइम, जहां से प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी